बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम जो कि हमारे पास न्यू बुक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम लोग कर रहे थे। इससे पीछे हम लोग चैप्टर नंबर 4 भी कर चुके हैं, चैप्टर 2 भी कर चुके हैं, चैप्टर 1 भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 5 के जो 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 5.3 फीट। जो एवरेज हाइट है ना 15 स्टूडेंट्स की, वो कितनी है? 5.3 फीट है। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट की फॉर एग्जाम्पल एवरेज हाइट 5.3 फीट आ रही है, 15 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स आर 14 स्टूडेंट्स की हाइट हमारे पास अलग अलग दी हुई है, यहाँ से 4.8 से लेकर 4.6 तक। हमने हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट। 14 की तो ये दी हुई है, जो 15वां स्टूडेंट होगा उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। मीडियन भी फाइंड करना है इन सारी वैल्यू का। 15वें की हाइट फाइंड करके सारी वैल्यूज़ का मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। सबसे पहले देखें बेटा हमारे पास सोल्यूशन में क्या आएगा जी। तो बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास सोल्यूशन देखिए आप लोग। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 5.3 फीट। एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितनी है? 5.3 फीट। 15 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 5.3 है, तो 15 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट बेटा क्या होगी? तो हम लिख लेते हैं टोटल हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इक्वल टू 5.3 को मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। ठीक है, तो 5.3 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास 79.5 आ जाएगा। 79.5 फीट हमारे पास हाइट आ जाएगी। 5.3 फीट थी ना, तो 79.5 फीट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे देखें। हाइट दी हुई हमारे पास, हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स। तो 14 स्टूडेंट्स की हाइट को हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? टोटल हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इक्वल टू, इन सबको आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 4.8 प्लस 5.2 प्लस 5.1 प्लस 4.7 प्लस आगे 4.5, फिर आगे 5.2 प्लस 5.4, 5.5, 5.4, 5.5 प्लस 5.7, 5.8, फिर 4.8, 4.9 प्लस 4.5 और लास्ट में प्लस 4.6। ये इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको अगर हम इक्वल करें तो हमारे पास इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी जी। तो बेटा टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ गई? टोटल हाइट इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग इन सबको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो मैं प्लस करता हूँ 4.8 प्लस 5.2 जी। तो बेटा सबको प्लस करके मेरे पास आंसर आ गया है 70.7 फीट आ गया है। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स की। 15 की कितनी थी? 79.5। 14 की कितनी है? 70.5। अगर 14 की इतनी है, 15 की इतनी है, तो इसमें से अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास 15th स्टूडेंट की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट। हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल जो हाइट आई थी हमारे पास 15 स्टूडेंट्स की 79.5 माइनस कर देंगे 70.7। ठीक है, 79.5 माइनस 70.7, 79.5 माइनस 70.7। ठीक है, 79.5 में से 70.7 माइनस किया तो हमारे पास इक्वल क्या आ गया आंसर? इक्वल टू 8.8 फीट आ गया हमारे पास। ठीक है, 8.8 फीट। ठीक है, तो जो 15वां स्टूडेंट था, 15th स्टूडेंट की हाइट कितनी आ गई? 8.8 फीट। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन।
ठीक है। मीडियन के लिए हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग आर्डर, अरेंज डेटा इन असेंडिंग आर्डर। ठीक है बेटा, डेटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, तो उसमें ये आपका ये वाला डेटा भी शामिल हो जाएगा। जी तो बेटा डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखें यहाँ पे कौन सी है, 4.5 है हमारे पास। ठीक है, एक दफ़ा 4.5 है, फिर ये 2 दफ़ा 4.5 है। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 4.5 और फिर 4.5। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जा रही है, आगे कौन सी है, 4.6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4.7, 4.8, 4.8 देखें, एक यहाँ पे है और दूसरी ये जो हमारे पास 4.8 दूसरी का ये है, दो वैल्यूज़ है 4.8। ठीक है, उसके बाद 4.9, फिर 4.9 के बाद हमारे पास आगे आ रही है 5.1। ठीक है, 5.1 के बाद 5.2 ये है, 5.2 ये भी है, 2 दफ़ा 5.2। ठीक है, 5.2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 5.4 ये, फिर 5.5। ठीक है, 5.5 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 5.7 आ रही है, 5.7, फिर उसके बाद 5.8। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 8.8। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो 15 वैल्यूज़ हैं, एज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ऑड है, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मीडियन होगा। एज नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर ऑड, सो जो मिडिल वैल्यू होती है ना, मिडिल वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है, मीडियन होता है। मिडिल वैल्यू इज़ मीडियन। तो मीडियन हमारे पास मिडिल वैल्यू कौन सी आ जाएगी, देखें तो 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ दें तो 8 वाली वैल्यू ये वाली आ रही है, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 5.1 हमारे पास क्या आ गया, मीडियन। सो मीडियन वैल्यू इज़ 5.1। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है बेटा, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मॉड को देखते हैं यहाँ पे। तो मॉड तो क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट कौन सी हो रही है, 4.5 2 दफ़ा आ रहा है, उसके बाद 4.8 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 5.2 भी 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3 मॉड है हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे मॉड, मॉड इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो हमारे पास क्या होता है, मॉड होता है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी, 3 है हमारे पास। तो मॉड इज़ 4.5, 4.8 एंड 5.2। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली, ये 2 दफ़ा और ये 2 दफ़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा। ये डेटा दिया हुआ हमारे पास, ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसको मैं यहाँ सोल्यूशन में लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और उससे आगे हमारे पास देखें, क्लास इंटरवल को पहले हम लोग लिखते हैं 6 to 12, फिर 11 to 15, फिर 16 to 20, उसके बाद 21 to 25, फिर 26 to 30। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 से 10 तक। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। 6 से 10 तक 17 वैल्यूज़ हैं, फिर 20 हैं, फिर 25 हैं, ये वाली लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, फिर 15 है और फिर 10 है। ठीक है, हम लोगों ने मीन फाइंड करना है बेटा। ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, मीन को शो करते हैं एक्स डैश से, इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ। ठीक है,
एफ एक्स ओवर एफ, यानी कि एफ का मतलब है ये जो एफ है इस सारे को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नीचे ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा, इस सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स का मतलब है यहाँ एफ के साथ एक और कॉलम होगा एक्स वाला, एक्स होता है इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स क्या होता है मिड पॉइंट, और एफ एक्स का मतलब है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स, और इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे उसको बोलेंगे समेशन एफ एक्स। ठीक है, अब पहले एक्स फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। 6 + 10 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास 6 + 10 पहले हम कर लेते हैं, 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 10 क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया पहला मिड पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा 11 + 15। ठीक है, जो आंसर आया 26 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 13। नेक्स्ट हमारे पास देखें बेटा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 16 + 20, 36 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 18। 25 + 21, नेक्स्ट क्या है 25 + 21, 46 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 23 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट बेटा कैसे फाइंड कर रहे हैं, पहली वैल्यू दूसरी में प्लस करके 2 पे डिवाइड, 26 + 30, 26 + 30। ठीक है, 56 आ गया डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 28 आ गया, तो 28 यहाँ पे लिख देंगे। और अब एफ एक्स का मतलब है एफ़ को, यानी ये एफ़ है हमारे पास, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 17 × 8, पहले हम करेंगे 17 × 8 तो 136 आ जाएगा। एफ एक्स मतलब एफ़ वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाली वैल्यू से तो 136 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर 20 × 13, 20 × 13 तो ये हमारे पास आ जाएगा 260। फिर 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 18 तो ये 450 आ गया। नेक्स्ट 15 × 23, 345 आ गया। नेक्स्ट 10 × 28, 10 × 28 तो ये हमारे पास क्या आ गया 280 आ गया। ठीक है बेटा, आगे देखें समेशन एफ, यानी इस सब को प्लस करना है, इस सब को हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। पहले 17 + 20 + 25 + 15 + 10 तो हमारे पास क्या आ गया 87 आ गया। तो समेशन एफ का आंसर क्या आया 87। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है समेशन एफ एक्स, ये वाला, यानी इस सब को प्लस करना है। सबसे पहले 136 + 260, नेक्स्ट 450 प्लस नेक्स्ट क्या है 345, नेक्स्ट 280। ठीक है, इन सब को प्लस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 1471 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास समेशन अब एक्स मीन फाइंड करना आसान हो गया। मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स कितना है 1471 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, एफ कितना है समेशन एफ 87, तो 1471 को ये वाला डिवाइड बाय 87 कर देंगे, 1471 डिवाइडेड बाय 87 कर देंगे सिंपली, तो हमारे पास 16.90 क्या आ गया आंसर आ गया। तो एक्स डैश यानी मीन क्या आ गया 16.90, दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह ही है, लेकिन 6 में क्या था इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, मिड पॉइंट हमने खुद फाइंड करना था। ये क्वेश्चन 7 में ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, मिड पॉइंट का दिया हुआ है, हमने खाली एफ एक्स फाइंड करना है, ये दोनों समेशन एफ और समेशन एफ एक्स फाइंड करना है और इसको सॉल्व कर देना है फार्मूला की मदद से। तो देखें बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास एक्स का, सबसे पहले जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम बना लेते हैं। यहाँ पे एफ़ लिख लेते हैं, एफ़ कितना है 100, फिर 120, फिर 105, फिर 95, फिर 115 है। ठीक है बेटा जी, तो बेटा ये एफ़ का कॉलम बन गया हमारे पास। आगे एक्स यानी मिड पॉइंट डायरेक्ट दिया हुआ हमारे पास, ये एक्स जो है ना ये मिड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, पहले 12 दिया हुआ है, फिर 14, फिर 16, 18, 20। अब इस सारे को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन एफ़ आ जाएगा। ठीक है,
f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स वाला कॉलम आ जाएगा हमारे पास। 100 को 12 से किया तो 1200 आता है, सिंपल सी बात है। 120 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाय 14, हमारे पास क्या आंसर आया, 1680, 1680 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, 16, पहले हमने बेटा क्या किया था, 120 मल्टीप्लाई बाय 14 किया था, तो आंसर आया था 1680। तो नेक्स्ट 105 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, तब भी आंसर 1680 ही आया है। नेक्स्ट हम लोग 95 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो हमारे पास 1710 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता क्या आता है, लास्ट वाला, ये 115 मल्टीप्लाई बाय 20, 115 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2300 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बेटा क्या करेंगे, इस तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, उसको बोलते हैं, ये जो साइन होता है ये सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, इसका मतलब है सम। समेशन एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स की पूरी वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो कैसे, पहले 1200 प्लस यहाँ से आगे 1680 प्लस फिर 1680 प्लस 1710 फिर प्लस 2300, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8570 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मीन का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स डैश इक्वल टू समेशन एफ एक्स अवर समेशन एफ। समेशन एफ ये वाला है, ये हमने अभी फाइंड नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं पहले। 100 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 95 प्लस 115, तो ये हमारे पास आ गया 535, ठीक है बेटा। अब देखिए तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8570 डिवाइडेड बाय 535, तो 8570 को डायरेक्ट हम 535 पे डिवाइड कर लेंगे। 8570 डिवाइडेड बाय 535, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.018 है, तो 02 कर देंगे, तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई, मीन का आंसर क्या आ गया, मीन इक्वल टू 16.02, दिस इज़ द आंसर। इसको इस पर डिवाइड किया बेटा, तो हमारे पास 16.018 था ना, तो ये 18 को हम राउंड ऑफ करके 02 कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो गया। इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।